पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल, फ़ाइनल राउंड जारी। रियल स्टेट अफसरान के एसेट डिक्लेरेशन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर मुज़ाकरात। फॉरेक्स मार्केट, बजट प्रोसेस में तब्दीलियाँ, इदारा जाती रिफॉर्म्स भी शेड्यूल। IMF मिशन सूबों के साथ फिस्कल ऑपरेशन, डेट, कमोडिटी स्कीम पर भी बातचीत करेगा। आज मुज़ाकरात मुकम्मल न हुए तो कल फिर बैठक होगी। ज़राए के मुताबिक IMF का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदम इस्लाहात का प्रोसेस सुस्त होने का भी कह दिया। IMF का एक और मुतालबा मंजूर, हुकूमत की गैस महंगी करने की तैयारियां। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन के लिए मजीद महंगी होने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 147% तक मजीद इजाफे की दरख्वास्त कर दी। कीमत में 2646.18 रुपए फी MMBTU इजाफे की डिमांड। नई औसत कीमत 4446.89 रुपए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। सुई नॉर्दर्न 189 अरब 18 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना। दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। ओगरा 25 मार्च को लाहौर में समात करेगा। सिंध और बलोचिस्तान वालों के लिए भी गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। सुई सदर्न गैस कंपनी ने खतरे की घंटी बजा दी। 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरख्वास्त। कीमत में 324.03 रुपए फी MMBTU इजाफे का मुतालबा कर दिया। नई औसत गैस कीमत 1740.80 रुपए मुकर्रर करने की डिमांड। दरख्वास्त में सुई सदरन का 79 अरब 63 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना। ओगरा सुई सदरन की दरख्वास्त पर कल कराची में समात करेगा। गैस की कीमत कब कितनी बढ़ी, तफसीलात एक न्यूज़ पर। निगरान दौर में सार्फिन पर 643 अरब का इजाफी बोझ मुंतकिल हुआ। ओगरा ने 26 फरवरी को सुई नॉर्दर्न की गैस टैरिफ में 35.13, सुई सदरन के लिए 8.57% इजाफा मंजूर किया। 435 रुपए 14 पैसे इजाफे के बाद सुई नॉर्दर्न का फी MMBTU रेट 1673.82 रुपए हो गया। सुई सदरन का 115.72 रुपए फी यूनिट इजाफे के बाद फी MMBTU निर्ख 146। पूछने वाला नहीं है, अंधार नगरी है जिसका जो मर्जी करता है रेट लगाया हुआ है। पहले घर के अंदर गैस क्या नहीं होती, तो जब बिल इतने भारी आते पैनों कहाँ से दें, रक्षा से कमाई नहीं है। 200-250-300 का बिल आता था, अब पता चला जो है ना वो 4000, 5000, 6000 का बिल आ रहा है। आगे नहीं काम पूरे होते, आगे गैस के पैसे काम निकाले। गैस कम और बिल ज्यादा आने का शिकवा। अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं हुक्मरानों को गरीबों का कोई एहसास नहीं, पहले ही बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं। गैस की कीमत बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत से कम करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताखीर का शिकार। दोपहर 2 बजे बुलाया गया, इजलास अभी तक शुरू न हो सका। उधर पंजाब काबीना ने 3 माह के बजट की मंजूरी दे दी। 4480 अरब रुपए का बजट पेश किया जाएगा। 3 माह के बजट में 280 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस। काबीना इजलास में बेहतरीन रमजान पैकेज पेश करने पर वज़ीर आला को खराजी तहसीन। मरियम नवाज शरीफ ने कहा 1 हफ्ते तक रमजान पैकेज की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब और दीगर अशिया की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्ज़ामात का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA शेर अफजल मरवत FIA में पेश। एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की पूछगछ। मुताद्दिद सवालात किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा एक शख्स पाकिस्तान से फरार होकर 15 साल से दुबई है। मेरी मालूमात के मुताबिक मरियम नवाज के कहने पर उससे रब्ता किया गया। मेरे पास ऑडियो पैगामात हैं, ये उर्दू और पश्तो में हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। बलोचिस्तान में काबीना की तश्कील ताखीर का शिकार। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ताहाल अपनी टीम फाइनल न कर सके। हुकूमती टीम की तश्कील के लिए पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों से फार्मूला तय न हो सका। पीपल्स पार्टी का अली मदद जतक, सादिक इमरानी, सरफराज चाकर डूमकी, जहूर बलीदी, नवाब सनाउल्लाह को वजीर बनाने पर गौर। नून लीग की जानिब से अब्दुर्रहमान खेतरान, नवाब चिंगेज मरी, जर्क मद्दुखेल के नाम काबीना के लिए तजवीज़। बाप के तारिक मक्सी, जिया लांगू और ANP के जमर खान अचकजई का भी काबीना में शामिल होने का इम्कान। सेनेट इलेक्शन के लिए किसके कागजात मंजूर होंगे और किसके मुस्तरद। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 28 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग की जानिब से अहद चीमा, परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक, अरूश रहमान और नासिर बट इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हामिद खान, जुल्फी बुखारी और एजाज मिन्हास को टिकट दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद भी इलेक्शन लड़ेंगी। सेनेट टिकट्स की तकसीम पर पीटीआई में नया फड्डा। सनम जावेद को टिकट देने पर पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी। तैयबा राजा की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर शदीद तनकीद। लिखा, किसी एक को ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं बाकी सबकी कुर्बानियों को पसे पुश डाल दिया जाए। सनम जावेद की बार बार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत होने पर भी सवाल उठाया। मजीद कहा, हम सब सिर्फ बानी पीटीआई की वापसी तक खामोश हैं, थोड़ा सब्र करें, सब बोलेंगे। नून लीग की नहीं, अपनी ख्वाहिश पर चलेंगे। पीपल्स पार्टी की लड़ाई किसी पार्टी या शख्स से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से है। शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, सदर आसिफ जरदारी कह चुके हैं मुल्क में अमन के लिए हर सतह पर जाएंगे। सेनेट इलेक्शन का अमल जारी है। 2 अप्रैल को वोटिंग होगी। पाकिस्तान को खुद मुख्तार होना चाहिए ताकि किसी के पास जाना ही ना पड़े। एमकेएम या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का अभी कोई इरादा नहीं। आज़ाद का सीजन चल रहा है, जब पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी देख लेंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अब तक मैंने एक ही जमात में शमूलियत इख्तियार की थी, जब आवाज़ उठाई तो निकाल दिया गया। उधर एमकेएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी बोले, फैसल वाडा से मुतालिक हमें कोई इख्तलाफ नहीं, उनसे मुतालिक फैसला पार्टी करेगी। बलोचिस्तान के हल्का PB 50 में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का हुक्म कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को आईन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। कल अब्दुल्ला से ANP के जमरुद खान कामयाब हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली का किफायत शारी से मुतालिक बड़ा इकदाम। अखराजात में कमी की इब्तदा खुद से कर दी। अपने लिए मुख्तलिफ स्पॉट की 6 गाड़ियां वापस भिजवा दी। स्पीकर हाउस पर तैनात 40 से जायद मुलाजमीन भी वापस भेज दिए। अयाज सादिक का गैर जरूरी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी लेने से इनकार। हिदायत की कि मुझे सिर्फ मेरे इस्तेहकाक के मुताबिक सिर्फ जरूरी सिक्योरिटी दी जाए। स्पीकर ने रवा माली साल के बजट से होने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन का नई बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहते हैं रमज़ान के बाद EV बसों के 2 रूट्स मजीद शुरू कर देंगे। बिलावल भुट्टो की खास हिदायत है, ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो देनी है। कराची में मजीद पिंक बसें भी चलाएंगे। अप्रैल में मीरपुर खास का रूट भी शुरू कर देंगे। एक सवाल के जवाब में बोले, मनशियात की लानत को खत्म करना है, क्रैक डाउन जारी रखेंगे। ऑफ माय सन, शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद का बेटे की शहादत पर सर फख्र से बुलंद। आंसू ना बहाए, खुशी का इजहार करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा, मुझे बेटे की शहादत पर फख्र है, वो इज़्ज़त से शहीद हुआ। आप सब ने मुझे जितनी इज़्ज़त दी मैं उसके काबिल नहीं था। ये तो मेरे बेटे ने मेरे लिए इजाफी बंदोबस्त कर दिया। सब्र हौसले की अजीम मिसाल। शहीद के वालिद का पाक फौज से भी इजहार तशक्कुर। कहा, इन्होंने मेरे लिए जहाज भेजा, मुझे बेटे से मिलवाया। कराची में सूरज तेवर दिखाने लगा, गर्म और खुश्क हवाएं चलने लगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पारा 34 ग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम की खबर देने वालों ने आइंदा 2 रोज गर्मी का सिलसिला बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, तेज धूप और गर्म हवा के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। उधर बलोचिस्तान में 22 मार्च को बारिश का इम्कान। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान में जमहूरियत और आम इंतखाबात का केस। दुनिया की नजरें लग गईं। PTI कारकुनान का 20 मार्च को एहतजाज के लिए पहुंचने का इम्कान। डोनाल्ड लू बतौर गवाह कमेटी के सामने पेश होंगे। समाअत के दौरान मजीद गवाहान के भी पेश होने का इम्कान। अमरीकी हुकाम का कहना है, ये मामूल की कार्रवाई है, इसका ताल्लुक किसी खास मामले से नहीं।